आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यमुना अथॉरिटी के बारे में ही। यमुना अथॉरिटी की खबर है कि यमुना अब अपना जो हेड ऑफिस है वो दूसरी जगह बनाने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक यमुना के जो काम काज के लिए अगर हम जाते हैं तो ओमेगा 3 जो है आपका पाई में, उसी ब्लॉक में हम लोग यथार्थ हॉस्पिटल के पास में वहीं पर सारे काम काज हम कराते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो यमुना ने अपना जो हेड ऑफिस है और अपने जो रीजनल ऑफिस है वो भी बनाने का प्लान किया है। और उसके लिए 3-4 नई कंपनियां आई हैं जिन्होंने उनको एक प्रपोजल तैयार किया कि किस तरीके से वो बनाएंगी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी, क्योंकि भाई देखो, जब हेड ऑफिस बनेगा तो आसपास बहुत सारी एमिनिटीज भी आएंगी। तो सेक्टर 18 में इसका हेड ऑफिस बनेगा। और जहां तक हमारा ख्याल है कि जहां सेक्टर 18 की मेन एंट्रेंस है, जो आप 100 मीटर रोड से आप एंट्री करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में काफी ज्यादा जमीन यमुना अथॉरिटी की है। वहां पर बिजली घर भी है उनका। तो आई होप कि उस जगह पर वो प्रपोजल तैयार हो। बाकी तो यमुना का अपना डिसीजन है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक कार्यालय पहले भी खुल चुका है, जो इनका रीजनल ऑफिस है वो आपका सेक्टर 22D में है, क्योंकि सेक्टर 22D में भी काफी संख्या में इनके लो राइज हाई राइज टावर हैं। इनके प्लॉट्स भी हैं जो छोटे साइज के हैं, 120, 162। उधर फैक्ट्री एरियाज भी है, किसान कोटा के प्लॉट्स भी हैं। तो उन लोगों को भी मतलब ज्यादा दूर ना जाना पड़े, कई किलोमीटर का सफर ना करना पड़े, इसलिए एक रीजनल ऑफिस 22D में ओपन हो चुका है। इसी के साथ साथ आपके सेक्टर 17 में भी एक ऑफिस बनेगा। आपका सेक्टर 29 जो है इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें भी एक ऑफिस बनेगा। तो यमुना अथॉरिटी अपने 4-5 नए ऑफिस बनाएगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ऑफिस बनने से होगा क्या? देखो, ऑफिस बनने से एक तो कामकाज में सुविधा होगी, लोगों को दूर नहीं भागना पड़ेगा, और जिनका घर आसपास है वहां की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे कि जैसे यमुना का जो एंट्रेंस है, मतलब कहां से एंट्रेंस है, तो अभी यमुना ना क्या कर रही है कि अपने को आपको सुधार रही है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रही है। जैसे आपने नोएडा का आप एंट्री पॉइंट देखते हैं, आप ग्रेटर नोएडा का एंट्री पॉइंट देखते हैं, काफी अच्छा लगता है। उसी हिसाब से यमुना का भी एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यमुना अथॉरिटी विकास के बड़े बड़े दावे करती है, उसी तरीके से इसका एक एंट्री पॉइंट भी होना चाहिए। एक अच्छा ऐसा बिंदु हो जहां पे आके लगे कि हाँ, हम लोग यमुना में एंटर कर चुके हैं। तो इसी के लिए गलगोटिया को चिन्हित किया गया है। तो जो गलगोटिया के पास काफी बड़ा गोल चक्कर बनाएंगे, उसमें वो पैदल पथ पार करने के लिए लोगों के लिए सुविधाएं बनाएंगे। फूल पत्ती, मतलब जो भी इनको फुल डेकोरेशन करनी है, एक एंट्री पॉइंट जो बनाना है वो उस हिसाब से करेंगे। इन चीजों से साथियों प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगी। जैसे सेक्टर 17 के आसपास की प्रॉपर्टी है, जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहां पर अगर आबादी की बात करें वो भी, उसकी जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं, जैसे आपका जो स्टेडियम है और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, तो जगनपुर, अफजलपुर, भागीरथ बिहार, इस तरीके का जो एरिया है, यहाँ की जो आबादी है उनके रेटों में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि देखो, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अभी लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है, जैसे अगर मैं बात करूं छोटे साइज की, तो छोटे साइज में लोगों के पास है 60 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर। वहीं मैं बात करूं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में, तो 60 मीटर और 120 और 162 रजिस्टर्ड है, 200 वाले अभी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। अब मैं जाऊं बड़े साइज में, तो 300, 500, 1000, 2000, 4000, ये हो गए सेक्टर प्लॉट जो अथॉरिटी के। अब जिनका डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, जिनकी सारी चीजें अथॉरिटी करेगी, उनमें आता है सबसे लो बजट का सेगमेंट, किसान कोटा। मतलब जिनका बजट कम है, जिनके पास कम पैसा है, जो अथॉरिटी की ही चीजें, तो आप लोग किसान कोटा में मूव टर्न ऑन कर सकते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको व्हाइट मनी चाहिए होती है, जिनको ये कि भैया आज हमारा थोड़ा पैसा लग जाए और हमको व्हाइट ज्यादा मिल जाए, मतलब आज ब्लैक हमारा भाई जो भी बी पार्ट है वो ज्यादा जाए, ए पार्ट कम जाए। उनके लिए यहाँ पर एक्विजिशन लैंड, जो यमुना अथॉरिटी निकट भविष्य में जिसको एक्वायर्ड करेगी। ठीक है। अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम तो ऐसा चाहते भैया लेके 10-15 साल डाल दें, 20 साल तक हम डाल दें और हमारी प्रॉपर्टी अच्छी खासी रेट हो जाए, और वहां कोई अगर बाद में कोई चीज आए तो हमें अच्छा खासा उसका कंपनसेशन भी मिल जाए, रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, दाखिल खारिज हमारे नाम हो जाए। उन लोगों के लिए है, आप लोग जाए कृषि की भूमि में, आप लोग वो परचेज कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि भैया ऐसा बता दो कि मैं 5-7 साल डाल दूं, जिसकी रजिस्ट्री भी आ जाए, दाखिल खारिज भी आ जाए, और मतलब मैं अगर बाद में 10 साल 15 साल करूं भी, तो वहां मैं किराएदारी अच्छी मुझे जनरेट हो जाए, एक अच्छा ऑप्शंस मुझे मिल जाए, मैं कुछ भी वहां बना सकूं। तो उन लोगों के लिए जो गांव की आबादी के प्लॉट होते हैं, जैसे मेरा मान लो फॉर एग्जांपल मेरा गांव जगनपुर है या मेरा गांव अफजलपुर है, मैं अपने गांव में मेरी आबादी की जमीन बची हुई है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ, वहां पर मैं मकान बना रहा हूँ, कुछ भी चीज कर रहा हूँ, तो उसको मैं बेच रहा हूँ, वो आपके आबादी के प्लॉट हो गए। तो ये सेफ एंड लीगल और अच्छी तरीके से जो आपके कहते हैं सोच विचार कर जो बताए गए, ये ऐसे ऑप्शंस आपके लिए हैं, ताकि आप बाहर कहीं के भी हो, आप दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हैदराबाद हो, आप जम्मू कश्मीर हो, आप कहीं के भी हो,
पहली बात तो है कि पैन इंडिया का बायर यहाँ पर प्लॉट ले सकता है, कोई स्टेट वाइज बाउंडेशन नहीं है। जैसे आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहां पर एक उनका लैंड लॉ है अलग से कि वहीं के लोग ले सकते हैं, इतने नाली से नीचे ही आप लोग परचेज कर सकते हैं। JNK में भी कुछ बाउंडेशन है कि वहां इस तरीके से आप नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्पेशली इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बाउंडेशन किसी के लिए भी नहीं है। पैन इंडिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। सेफ लीगल मैंने आपको बताई सारी चीजें कि क्या क्या है। अब बहुत लोग दावा करते हैं, वादा करते हैं, कहते हैं कि हम लोग कॉलोनी में चीजें आपको दे रहे हैं, हम लोग एक टाउनशिप बना रहे हैं, कर रहे हैं। देखो वो कहां तक श्योर है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यमुना में बहुत सारी लैंड जो है वो एक्वायरिंग में है, वो उसके नोटिफाइड एरिया में है, उसको वो कभी भी एक्वायर कर सकती है। हो सकता है वो आज ना करे, 2 साल ना करे, 10 साल ना करे, लेकिन जब भी करेगी डिमोलिश करेगी। तो प्लीज ऐसी जगह जमीनें ना खरीदें। और एक न्यूज मैं लोगों के लिए, किसानों के से भी करूंगा कि किसानों क्या है, जैसे जिन किसानों की जमीन 6 महीने 7 महीने पीछे एक्वायर्ड होनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जमीन पर जहां धारा 11 लागू हो चुकी है, जहां नोटिस दिए जा चुके हैं, वहां पर निर्माण कर रहे हैं। अथॉरिटी के दस्ते घूम रहे हैं, जो अथॉरिटी की टीम है वो घूम रही है विद फोटोग्राफ्स, आपके फोटो क्लिक करेंगे, आपको जुर्माना देंगी। अगर वो उसको डिमोलिश करने आएंगी तो उसका खर्चा भी आपसे ही वहन किया जाएगा। तो प्लीज ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि बहुत गांव के किसानों को बहुत ज्यादा लोग ना बाहर के लोग आके भोले भाले किसानों को बता देते हैं तुम ऐसा कर लो, ये प्लानिंग है, मुआवजा इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। जो लीगल होगा वही आपको चीजें मिलेगी, इलीगल करने पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए कोई भी अनाधिकृत कार्य ना करें, चाहे वो किसान कोटा के मामले में हो, चाहे अपने खुद के गांव में कोई ऐसा निर्माण हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इवन वीडियो मेरी शाम को अपलोड होती है 6:30 के अराउंड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मैं फोन ना उठा पाऊं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।